क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि आपका बरसों पुराना ड्राइवर कोई आम इंसान नहीं बल्कि पहुंचा हुआ तांत्रिक है। वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है और जिंदे को पल भर में मार सकता है। तो कैसा रहेगा आपका व्यवहार अपने उस ड्राइवर के साथ? आइए जानते हैं इस कहानी में, जब मनोहर जी को मालूम चला कि उनका ड्राइवर एक पहुंचा हुआ तांत्रिक है। क्या हुआ उस रात, आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अचरज टीवी, मैं हूँ वीर। उस वक्त मनोहर जी कानपुर के लिए निकले थे अपने ड्राइवर पंकज के साथ। पंकज उनका 5 साल पुराना ड्राइवर था। मनोहर जी से पंकज की काफ़ी बनती भी थी। पंकज बहुत स्वभाव से शांत था और यही उसकी खासियत मनोहर जी को भा गई थी, और यही कारण था कि वो पिछले 5 सालों से मनोहर जी का खास ड्राइवर बना हुआ था। जब कानपुर का सफ़र शुरू हुआ तो लगभग रात के 11 बजे मनोहर जी ने पंकज से कहा कि अरे पंकज, गाड़ी कहीं रोक लो, काफ़ी टाइम हो गया है, तुमने ब्रेक भी नहीं लिया है, थक गए हो तो आराम कर लो। इस पर पंकज ने कहा, नहीं साहब, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब लगेगा कि ब्रेक लेना चाहिए तो ब्रेक ले लेंगे। ये बोलकर पंकज कार ड्राइव करता रहा। फिर कुछ देर के बाद अचानक ही पंकज ने कार की ब्रेक लगा दिए। अचानक ही ब्रेक लगने से पीछे बैठे मनोहर जी संभल नहीं पाए और उनका सर आगे वाली सीट पे जाके लग गया। अभी मनोहर जी कुछ पंकज को बोलते, तभी उनकी नज़र सामने हाईवे पे गई, जहाँ उन्होंने 3 लोगों को देखा। हैरानी वाली बात यह थी कि उन तीनों के सर आपस में जुड़े हुए थे, मानो वो जन्म जाते ही आपस में जुड़े हुए पैदा हुआ हो, पर ऐसा संभव नहीं था। अभी मनोहर जी हैरान परेशान बाहर ही देख रहे थे कि इसी बीच पंकज, उनका ड्राइवर, कार से उतर गया। मनोहर जी उससे कुछ कहते कि पंकज ने कहा, साहब चाहे कुछ भी हो जाए कार से मत उतरिएगा, साहब चाहे कुछ भी हो जाए कार से मत उतरिएगा। ये बोलकर पंकज उन 3 लोगों के पास गया जिनके सर आपस में जुड़े हुए थे। पंकज जैसे ही उनके पास पहुंचा, वो तीनों लोग अपने घुटनों में बैठ गए और पंकज से कुछ बोलने लगे। इसी बीच पंकज ने अपना एक हाथ हवा में उठाया और तभी उसके हाथ से कुछ गिरा, और उसके गिरते ही वो चीज़ जो पंकज के हाथ से गिरी थी उन्होंने उठाया और वो लेकर चले गए। उसके बाद पंकज वापस गाड़ी में आके बैठा। अभी मनोहर जी की सांसें फूली हुई थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हुआ, क्या किया पंकज ने, वो कौन थे। ये सारे सवाल अभी मनोहर जी के जहन में चल रहे थे। साथ ही अब उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था, जिसका एहसास पंकज को भी हो गया था। लिहाजन पंकज ने कुछ नहीं बोला और वो कार ड्राइव करने लगा। फिर कुछ देर के बाद पंकज ने मनोहर से कहा, साहब क्या मैं गाड़ी रोक लूँ? इस पर मनोहर जी घबराते हुए बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर मनोहर जी चुप हो गए। पंकज ने भी आगे ढाबे पे गाड़ी रोक ली और गाड़ी से उतर गया। पर उतरते वक्त उसने मनोहर से पूछा, साहब क्या मैं आपके लिए कुछ ला दूँ, कुछ खाएंगे क्या? इस पर मनोहर ने अपना सर ना में हिला के जवाब दे दिया, बोला नहीं नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे, आपको जो खाना है खाइए। इसके बाद मनोहर ढाबे पे चला गया। ढाबे पे खाना ऑर्डर किया और वो खाना खाने लगा। वहीं मनोहर कार में बैठा पंकज को एकटक देखे जा रहा था। अभी भी वो सवाल ज्यों के त्यों बने हुए थे। तभी इसी बीच एक आदमी उस ढाबे पहुंचा। उसके हाथ में एक कटी हुई टांग थी जिसमें आग लगी हुई थी। उस आदमी को देखते ही ढाबे वाले लोग एक साइड हो गए, मगर पंकज अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, वो अपने खाने में बिजी रहा। इसी बीच जब वो आदमी जिसके हाथ में टांग थी पंकज के पास पहुंचा, जैसे ही उस आदमी ने पंकज की शक्ल देखी, वो आदमी भी अपने घुटनों के बल बैठ गया और पंकज को प्रणाम करने लगा। ये देखकर मनोहर के होश उड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले हाईवे पे और अभी ढाबे पे सब अजीबोगरीब लोग पंकज को प्रणाम कर रहे हैं। आखिर है क्या ये पंकज, कौन है ये पंकज? अभी मनोहर के दिमाग में ये सब चल ही रहा था। तभी वो आदमी जो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, वो कटी हुई टांग भेंट स्वरूप पंकज को देने लगा। पहले तो पंकज ने लेने से मना कर दिया, मगर वो आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा और मजबूरन पंकज को वो टांग लेनी पड़ी। और जैसे ही पंकज ने उसका भेंट स्वीकार किया, वो आदमी हंसता खेलता खिलखिलाता वहाँ से चला गया। इसके बाद मनोहर अपना खाना ख़त्म करके जब ढाबे वाले के पास पैसे देने के लिए गया, तो ढाबे वाले ने डर के मारे पैसे लेने से इनकार कर दिए। मगर पंकज ने ढाबे वाले को पैसे दिए और वो कार की तरफ बढ़ चला।
वो अभी कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वो रुका। वो वापस मुड़ा उस कटी हुई टांग को लेने के लिए जो अभी कुछ देर पहले उसे एक भेंट के तौर पे मिली थी। जैसे ही पंकज उस टांग को लेने के लिए बढ़ा, उधर कार में बैठा मनोहर परेशान होने लगा। उसे लग रहा था कहीं वो टांग लेकर कार में ना आ जाए। ये डर उसमें बना हुआ था और वो डर सच साबित हुआ जब पंकज वो टांग लेकर सच में कार में आके बैठ गया। पंकज ने वो कटी हुई टांग साइड वाली सीट पर रखी और कार स्टार्ट कर दी। कार के स्टार्ट होते ही सफ़र एक बार फिर शुरू हो चुका था। मनोहर अभी वो काफ़ी डरा हुआ था। उसकी अब थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पंकज से किसी तरह की कोई सवाल कर ले। पता नहीं पंकज क्या कर बैठे। आखिर वो उस वक्त पंकज के साथ बिल्कुल अकेला था, वो भी सुनसान हाईवे पर। ऐसे में पंकज को कुछ भी कहना मुसीबत को दावत देने के बराबर होता और यही कारण था कि मनोहर शांत खामोश बना रहा। हालांकि उसका डर साफ जाहिर हो रहा था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और थरथराते जुबान ये बता रही थी कि अब शायद कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी अचानक ही मनोहर को रोने की आवाज़ें आती हैं। अभी रोने की आवाज़ आई ही थी कि पंकज ने फिर एक बार गाड़ी की ब्रेक लगा दिए। गाड़ी की ब्रेक लगते ही मनोहर ने देखा कि हाईवे को बीचों बीच 3 लोग बैठे हुए हैं जो अपना सर झुकाए रोए जा रहे हैं। इसी बीच पंकज गाड़ी से उतरा और मनोहर को भी गाड़ी से उतरने के लिए कहा, पर मनोहर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कार से उतर जाए। पर जब पंकज ने दोबारा कहा तो मनोहर को उतरना ही पड़ा। जैसे ही मनोहर कार से उतरा वैसे ही पंकज ने मनोहर के आंख बंद कर दिए और जब पंकज ने अपने हाथ मनोहर के आंख से हटाए तो मनोहर ने देखा कि पंकज वहाँ है ही नहीं। मतलब पंकज अब कहीं गायब हो चुका था। अब उस हाईवे पर वो 3 रोते हुए लोग और उसकी एक कार थी। अब मनोहर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। पंकज को वहाँ ना देखकर मनोहर काफ़ी घबरा गया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। 1-2 बार पंकज को आवाज़ भी दी, पर यह आवाज़ देना मनोहर को ही भारी पड़ गया। दरअसल जब मनोहर ने पंकज को आवाज़ दी तो उसकी आवाज़ उन 3 लोगों ने सुन ली जो उस हाईवे को बीचों बीच बैठे रो रहे थे। और मनोहर की आवाज़ सुनते ही वो तीनों खड़े हुए और वो बढ़े मनोहर की तरफ। चूँकि अब उन तीनों की नज़र मनोहर पे पड़ गई थी तो वो तीनों मनोहर के पीछे पड़ गए और जब मनोहर की नज़र उन तीनों के चेहरों पर पड़ी तो वो भयभीत हो गया। उन तीनों की शक्ल इतनी भयानक थी, कोई उसे दिन में भी देख ले तो उसे मौत आ जाए। मनोहर को उस वक्त एक ही चीज़ सूझी, वो था वहाँ से भागना। मनोहर तुरंत ही भागा अपनी गाड़ी की तरफ और जाके बैठ गया। उसने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी बड़ी स्पीड में वहाँ से भगाई। अभी मनोहर वहाँ से कुछ आगे निकला ही था कि तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी में वो अकेला नहीं है। और फिर जब उसने एक नज़र पीछे पलट के देखा तो वही तीनों उस गाड़ी में बैठे हुए थे। उन तीनों शैतानों को अपनी गाड़ी में बैठा देख मनोहर सोच ही रहा था कि अब वो कैसे बचे कि तभी पंकज की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, साहब ये कटी हुई टांग गाड़ी से फ़ौरन बाहर फेंक दो। पंकज के इतना कहते ही मनोहर ने ऐसा ही किया। उसने वो कटी हुई टांग गाड़ी के बाहर फेंक दी। उस टांग को गाड़ी के बाहर फेंकने के बाद जब मनोहर ने अपने साइड मिरर में देखा तो उसने पाया कि वो तीनों भूत उस कटी हुई टांग के पीछे मारामारी कर रहे हैं। इसी बीच गाड़ी आगे निकल गई। फिर जब गाड़ी कुछ आगे जाकर एक पुलिया के पास पहुंची तो मनोहर ने देखा कि पंकज पुलिया के साइड में खड़ा है। पंकज पे नज़र पड़ते ही मनोहर ने गाड़ी रोकी। पंकज वापस गाड़ी में आके बैठ गया। मनोहर अब तक समझ चुका था कि पंकज जो उसका 5 साल पुराना ड्राइवर है वो कोई आम इंसान नहीं है और साथ ही वो बुरा इंसान भी नहीं है, क्योंकि अभी तक मनोहर के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। पंकज ने वापस ड्राइविंग सीट पकड़ी और कार ड्राइव करने लगा। और फिर पंकज ने बताया कि उसका अतीत बहुत ही बुरा रहा। उस दौरान उसने बहुत सी काली विद्याएं सीखी, यहाँ तक कि वो अपने गुरु से भी कहीं ज़्यादा आगे निकल गया, पर उसको इसका बुरा खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, जिसके चलते उसने काली विद्याओं को छोड़ दिया। मगर आज भी उसके शिष्य जो आज भी उस काली विद्या में निपुण होना चाहते हैं, आज भी कभी कभार ऐसे ही सुनसान रास्तों में मिल जाते हैं और वो आज भी उनकी मदद करता है। इस घटना के बाद मनोहर और पंकज और करीब आ गए और वो एक अच्छे दोस्त बन गए। वैसे तो पंकज आज भी मनोहर का ही ड्राइवर है और काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है।
तो दोस्तों कैसी लगी ये आज की कहानी हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी जल्द मिलूँगा ऐसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय।